एक टीचर थे, आचार्य थे, तो उनके 4 विद्यार्थी, उन्होंने कहा कि कल जाओ और जाकर सब एक एक झूठ तैयार करके आना, जो झूठ बोलेगा उसको इनाम देंगे। तो एक बच्चा आया, आकर के कहता है गुरुजी कल हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के उन्होंने कुछ रेत इकट्ठा किया है और रेत इकट्ठा करके उसकी पेराई की तो रेत से तेल निकल गया। गुरुजी ने कहा ये कोई बहुत बड़ा झूठ, तुम्हारा झूठ नहीं कहा जा सकता, इसे तेल जमीन से ही निकलता है, तो ये झूठ नहीं है, ये हो भी सकता है, हो सकता है दिघल बैंक की धरती के अंदर तेल हो, ये झूठ नहीं मान सकते हम। और कोई झूठ बताओ। एक था उसमें बड़ा होशियार था, वो आया और आकर के कहता है गुरुदेव हम झूठ बताते हैं, झूठ बोलते हैं। हमारे गांव की 4 माताएं जाकर के नदी के किनारे बैठी थी, फिर 2 घंटे तक बैठी थी जल के लिए, फिर हाँ, और चारों माताएं 2 घंटे तक आपस में बात नहीं की। गुरुजी ने कहा तुमसे बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, सारा इनाम तो तुम्ही को मिलेगा। ये 4 माताएं हो आपस में 2 घंटे तक बातें ना करें, असंभव है, ये शांत रह ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ की माताएं कुछ कुछ बात करती हैं, सब नहीं वैसी हैं। कोई फायदा नहीं बात करने का, बहुत विशेष बात हो तो हमको बताइए आप, हम सुनेंगे, हम भी सुने तो कम से कम जाने तो कि इस कथा से भी जरूरी क्या है। ये मालूम तो होना चाहिए कि भाई ये कथा से जरूरी विषय था जो रखा गया है समाज में। भगवान अपने पुत्रों के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो एक पुत्र कहते